हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आज की न्यू वीडियो में। आज हम टैली का चैप्टर 2 कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा अकाउंट है वो है टाइप्स ऑफ अकाउंट में पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट यानी कि एक व्यक्तिगत खाता होता है, ठीक है। फिर दूसरा होता है इम्पर्सनल या फिर नॉमिनल अकाउंट। इसे हम लोग या तो अव्यक्तिगत या फिर अवास्तविक या फिर नाम मात्र खाता बोलते हैं। और रियल अकाउंट, इन तीनों प्रकार के खातों के कुछ अपने अपने नियम होते हैं, जिन्हें हम अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स कहते हैं, ठीक है। रियल अकाउंट को हम लोग वास्तविक खाता कहते हैं। फिर उसके बाद नीचे आए अगर, तो हम यहाँ पर रूल्स समझेंगे, रूल्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। जो सबसे पहला यानी कि पर्सनल अकाउंट होता है, तो पर्सनल अकाउंट के अंदर हमारा जो रिसीवर होता है उसे हम लोग डेबिट में रखते हैं, और जो गिवर होता है उसे हम क्या रखते हैं, क्रेडिट में रखते हैं, ठीक है। और फिर जो रियल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट का रूल है कि जो भी चीज हमें एसेट्स में रिसीव होगा वो डेबिट होगा, जो भी एसेट्स हमारे पास से जाएगा उसे हम क्या रखते हैं, सीआर यानी कि क्रेडिट बोलते हैं। और इम्पर्सल में हम लोग जो हमारा एक्सपेंस होता है या घाटा लाभ जो भी हानि आनी होती है वो सारा डेबिट होता है, और जो भी हमारी इनकम होती है या प्रॉफिट होता है वो हमारा क्रेडिट होता है। ये हमारे रूल्स है, और ये रूल्स आपको याद रखना, और नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो वहां से आपको नोट्स डाउनलोड कर लेने हैं और पढ़ लेना है थोड़ा बहुत इसके बारे में। बाकी मैंने बता दिया कि जो भी पर्सनल अकाउंट होगा तो उसमें जो भी रिसीव होगा हमें वो डीआर में होगा, और जो हमारे पास से जाएगा वो सीआर में होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन मान लो कि राम ने कंप्यूटर खरीदा 18,000 रुपए का। तो जो कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर क्या हुआ, कंप्यूटर राम को क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। तो जो कंप्यूटर है वो किस में आ जाएगा, डीआर में, और हमारे पास से क्या जा रहा है, 18,000 रुपए कैश जा रहा है। तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा सीआर में, कितना, 18,000 रुपए कैश, ठीक है। ये हो जाएगा। ऐसे ही बाकी अकाउंट्स के भी एग्जाम्पल आपको नीचे मिल जाएंगे, हम एंट्री करेंगे, ठीक है। फिर चलते हैं हम आगे। तो अगला है बाई। जो हम लोग टैली में करते हैं तो बाई का मतलब होता है डीआर, क्योंकि टैली में हमें बाई और टू देखने को मिलता है, ठीक है। डीआर का मतलब होता है डेबिट, यानी कि जैसे कोई ऋणी नाम, जैसे किसी व्यक्ति या बैंक से लोन लेना हो तो डेबिटर्स, ठीक है। और टू का मतलब होता है क्रेडिट। क्रेडिट यानी कि धनी जमा, जैसे किसी व्यक्ति या बैंक द्वारा लोन देना, उसे हम क्रेडिटर्स कहते हैं, ठीक है। पर्सनल अकाउंट में व्यक्तिगत खातों में वे सभी खाते आते हैं जो किसी व्यक्ति, बैंक, संस्था, फर्म या कंपनी से संबंधित होते हैं। उन्हें हम व्यक्तिगत खाते यानी कि पर्सनल अकाउंट्स कहते हैं, ठीक है, पर्सनल अकाउंट्स कहते हैं। फिर आते हैं, अगर इसके एग्जाम्पल देखें तो जैसे है किसी व्यक्ति का अकाउंट है, किसी पर्सन का अकाउंट है, या फिर बैंक अकाउंट है, या फिर कैपिटल अकाउंट है, कस्टमर अकाउंट हो गया, फाइनेंशियल अकाउंट हो गया, ड्राइंग हो गया, या XYZ जो भी इससे मिलते जुलते हैं, ठीक है। इसमें पाने वाले को पाने वाला नाम जो होता है उसे हम रिसीवर कहते हैं, और देने वाला होता है जमा, यानी कि उसे हम क्रेडिट कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर है क्वेश्चन हमारा, 8,000 कैश रिसीव्ड फ्रॉम रवि। तो कैश क्या हुआ, हमारे पास आया है। आया है यानी कि जो चीज हमें रिसीव हुई है वो हो जाएगी डेबिट, यानी कि बाई हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें टू यानी कि सीआर की, तो सीआर में किससे हमें मिला है, मिस्टर रवि से। तो रवि हो जाएगा सीआर में, और अमाउंट हो जाएगा उसका भी 8,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के एग्जाम्पल, जो तुम लोग खुद से समझ लोगे। जैसे कि ये राम को 5,000 रुपए का माल बेचा। तो राम को जब हमने 5,000 का माल बेचा है और हमें पैसा पता नहीं है, तो हमने क्या है, उसको उधारी दिया होगा। तो हमने बाई यानी कि डीआर में राम रख लिया, और टू में किसे रख देंगे, सेल्स, यानी कि जो हमने सेल किया उसे रख देंगे, ठीक है। फिर देखें अगर इसके बारे में, तो इस एंट्री में हम व्यक्तिगत खाते पर ध्यान देंगे। इसमें व्यक्तिगत खाता राम का खाता है, क्योंकि राम को ही हमने चीजें की हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है राम गुड्स को पाने वाला है, जो कि उधार मानेंगे, इसलिए राम किस में जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और सेल्स हमेशा क्रेडिट ही होती है, ठीक। सेल का नियम है, अगर सेल हुई है तो सेल हमेशा सीआर में होगी, और परचेज हुई है तो परचेज हमेशा डीआर यानी कि बाई में होगी, ठीक है। फिर चलते हम लोग आगे। जैसे अकाउंट्स विच रिलेटेड टू एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम और गेन्स आर कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। जैसे कि हमारा होता है डिस्काउंट, ठीक, ये नॉमिनल अकाउंट है। सैलरी अकाउंट, परचेज अकाउंट, ये सारे क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। इंटरेस्ट अकाउंट हो गया, वेजेस अकाउंट, कमीशन पे रिसीव अमाउंट या सेल्स अकाउंट। फिर ये हो गया हमारा इंश्योरेंस अकाउंट। ये सभी खाते क्या होते हैं, अवास्तविक खाते के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसमें जितने भी प्रकार की हमारे लॉसेस होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वो सारे डीआर होते हैं, और जितने भी प्रकार के हमारे प्रॉफिट या इनकम होती है वो सारी सीआर होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर है, हमने सैलरी पे की है 15,000 रुपए। तो सैलरी क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। एक्सपेंस यानी कि खर्चा, यानी कि हानि है, ठीक। तो हानि हमने अभी बोला, खर्चा या लॉसेस जितना है वो होगा डीआर में।
तो डीआर में हो जाएगा यहाँ पर सैलरी, और सीआर यानी कि 2 में हो जाएगा कैश, क्योंकि सैलरी हमने यहाँ पर कैश में दी है। ठीक है। और एक एग्जांपल और है, राम को नगद वेतन दिया 3,000, तो जो सैलरी दी है वो हो जाएगी डीआर में, और सीआर में हो जाएगा कैश 3,000 के साथ। ठीक है। फिर अगला है, रमेश से नगद प्राप्त किए। नगद प्राप्त किए यानी कि हमको हुई है इनकम। ठीक, तो हमें क्या रिसीव हुआ है, कैश, तो कैश को हमने डाल दिया डीआर में। और क्या नगद, क्या किराया प्राप्त हुआ है ना, तो रेंट, रेंट हमें रिसीव हुआ है तो 2 यानी कि सीआर में डाल देंगे हम अपना रेंट को। ठीक है। फिर अगला है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट यानी कि वास्तविक खातों में वे सभी खाते आते हैं जो वास्तव में तथा जिन्हें छुआ जा सकता है, उन्हें हम वास्तविक खाता कहते हैं। साधारण भाषा में कहें तो जो कैश हो गया, वस्तुएं हो गई या संपत्ति हो गई, इन्हें हम लोग वास्तविक खाता कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि हमारा यहाँ पर लैंड हो गया, जमीन, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, व्हीकल्स हो गए, ये सारी चीजें रियल अकाउंट के अंदर आ जाती हैं। ठीक है। फिर हम इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि जो संपत्ति या वस्तु आए उसे हम क्या कहते हैं, डेबिट कहते हैं, और जो हमारे पास से जाए उसे हम क्रेडिट कहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, परचेस फर्नीचर फॉर 10,000 इन कैश, यानी कि हमें फर्नीचर रिसीव हुआ है, यानी कि आया है। आया है तो किस में जाएगा, डीआर में। ठीक है। और हमारे पास से गया क्या है, कैश, तो कैश जो चीज हमारे पास से जाती है वो होती है सीआर में, तो सीआर में हो जाएगी क्रेडिट। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे रमेश ने बाइक खरीदी है। अब जब बाइक खरीदी है तो बाइक क्या हुई है, हमारे पास आई है, तो बाइक हो जाएगी डीआर में। ठीक है। और हमने कैसे खरीदी है अब ये बताया नहीं है, तो हमने जाहिर सी बात है उधार खरीदी होगी, तो यहाँ पर रमेश का नाम आ जाएगा, किसके अंदर, सीआर के अंदर आ जाएगा रमेश। ठीक है। फिर है हमारा सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री एक लेखा प्रणाली है। व्यवसाय में होने वाले लेन देनों के लेखा सिर्फ एक ही पक्ष यानी कि वन साइड में किया जाता है, अर्थात डेबिट या तो क्रेडिट, जिसे सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं। यह लेन देन करने का पुराना तरीका है जो कि सही नहीं था। इसमें लेन देनों को दोनों पक्ष का लेखा ना होने के कारण लेन देन को समझना कठिन होता था, इसलिए डबल एंट्री का सिस्टम लाया गया। ठीक है। फिर डबल एंट्री को भी थोड़ा समझ लेते हैं। डबल एंट्री दोहरा लेखा प्रणाली के व्यवसाय में होने वाले लेन देनों का लेखा दोनों पक्ष डबल साइड में किया जाता है, अर्थात डेबिट और क्रेडिट दोनों, जिसे डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। यह लेन देन करने का सही और साइंटिफिक तरीका है जो कि सही है। ठीक है। इसमें लेन देन के दोनों पक्षों का लेखा होने के कारण लेन देन को समझना आसान होता है। ठीक है। स्टेप्स होते हैं कुछ अकाउंटिंग की, बेसिक थ्योरी है तो थ्योरी पे उतना फोकस नहीं करना, धीरे धीरे हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा, उसमें आपको चीजें समझ में आएंगी। थ्योरी बस इसलिए होता है कि हाँ इस तरह की चीजें भी टैली में होती है। ठीक है। जो इंटरव्यू टाइप के चीजों में पूछे जाता है। ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग में। तो नंबर 1 होता है आपका जनरल एंट्री, यानी कि दैनिक बही या रोज की जो भी एंट्री होती है उन्हें हम जनरल एंट्री कहते हैं। ठीक है। फिर होता है लेजर यानी कि खाता बही या खतौनी। फिर होता है ट्रायल बैलेंस। ठीक है। और फिर होता है ट्रेडिंग, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। व्यापारिक और लाभ हानि खाता जिसे कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। इसी में एक होता है बैलेंस शीट, जिसमें हमारा बैलेंस शीट में हमारा आर्थिक चिट्ठा कहते हैं नॉर्मली हिंदी में। ये हिंदी थोड़ा सा एआई वाली है, समझ लेना तुम लोगों को। फिर हमारा इंपॉर्टेंट नोट्स जैसे लाइक परचेस। परचेस अकाउंट हमेशा भी मैंने आपको पीछे बताया, परचेस है तो वो डेबिट में होगी, सेल है तो हमेशा क्रेडिट में होगी। ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है। जब भी एंट्री बनाएंगे अगर परचेस आया तो परचेस को भी आंख मूंद के आपको डेबिट में डाल देना, और सेल आया है तो हमें आंख मूंद करके क्रेडिट में डाल देना है। ठीक है। फिर अगला है परचेज रिटर्न अकाउंट को हमेशा क्रेडिट किया जाता है। ठीक, अगर परचेज रिटर्न हुई है तो क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। फिर अगला अगर सेल रिटर्न हुई है तो वो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। और सभी आय और हानियों के खाते डेबिट किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, डेबिट किए जाते हैं। और सभी आय और लाभ के खातों को हम लोग क्रेडिट करते हैं। ठीक, फिर यदि कैश प्राप्त हो तो उसे डेबिट, और कैश का भुगतान होने पर उसे क्रेडिट किया जाएगा। कैश हमें मिल रहा है तो हम डेबिट करेंगे, और कैश हमारे पास से जा रहा है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। बेसिक था। ठीक है। सभी संपत्तियों के खातों को प्राप्त होने या नगद खरीदने पर इसे डेबिट तथा संपत्तियों को के जाने या बेचने पर इसे क्रेडिट किया जाता है। ठीक, फिर होता है कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री मीन्स होता है मिश्रित लेखा। ठीक है, जब हम एक ही प्रकृति और दिन के वाले लेन देनों को एक ही लेखे में दिखाया जाता है, अर्थात एक साथ एंट्री की जाती है, उन्हें हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। ठीक है, लेकिन कंपाउंड एंट्री के लिए लेन देन जो होता है उसकी डेट एक जैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने आज की भी चीजें और कल की भी चीजें मिलाकर एक साथ कर दें तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, हमें दोनों एक ही डेट का होना चाहिए। ठीक है,
फिर कंपाउंड एंट्री के लिए लेन देन की प्रकृति भी एक जैसी होनी चाहिए, यानी कि अगर हमने खरीदा है तो दो आइटम एक साथ खरीदे होंगे तो उसकी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एक आइटम खरीदा और एक आइटम बेचा, दोनों की एंट्री एक साथ, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और गलत आप करेंगे भी तो गलत ही माना जाएगा। ठीक। फिर होता है हमारा वर्किंग इन टैली। तो टैली का में कार्य करने के लिए हमें तीन बेसिक कार्य करने होते हैं, जैसे इस प्रकार है। सबसे पहले हम कंपनी बनाते हैं। अगर आप किसी दुकान या कहीं काम कर रहे हैं किसी ऑफिस में तो आपको टैली बनी बनाई मिलेगी, लेकिन आप अगर पहली बार आए हैं किसी काम को करने किसी कंपनी में तो आपको ही टैली के अंदर वो सारी चीजें बनानी होंगी। ठीक है। फिर होता है लेजर बनाना, और फिर होता है हमारा वाउचर्स की एंट्री करना। ठीक है। फिर हम चलते हैं आगे। तो कंपनी में अगर हमें टैली कंपनी बनाना है टैली में, तो टैली में कार्य करने के लिए सर्वप्रथम हमें किसी व्यवसाय या फर्म में किसी नाम से कंपनी बनानी होती है, जिसकी शॉर्टकट की होती है F3 या फिर Alt प्लस F1 एंड Alt F3। अलग अलग वर्जन के हिसाब से वैसे जो टैली प्राइम होता है वो F3 में वर्क कर जाता है। ठीक है। फिर हम जब आते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। लाइक सबसे पहले हमें देखने को मिलता है सेलेक्ट कंपनी, सेट कंपनी, क्रिएट कंपनी। सेलेक्ट कंपनी का मतलब होता है अगर हमने कोई कंपनी एक साथ दो तीन बनाई है तो उनमें से किसी एक को कर सकते हैं। सेट का मतलब होता है कंपनी को हम बंद कर रहे हैं, और क्रिएट कंपनी का मतलब होता है हम यहाँ पर नई कंपनी बना रहे हैं। अल्टर का मतलब होता है हम कंपनी में कुछ चेंजेस करने वाले हैं। ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं, हम इन्हें धीरे धीरे प्रैक्टिकली देख लेंगे। ठीक। फिर हम आते हैं नीचे। नीचे जाने के बाद है हमारा गेटवे ऑफ टैली, जो यहाँ पर क्रिएट होता है। इस क्रिएट के अंदर हम बनाते हैं लेजर। ठीक है, और इन्हें हम प्रैक्टिकली ही समझेंगे। ठीक। फिर ये हमारी कुछ शॉर्टकट्स की होती हैं जो आपको नोट्स में मिल जाएंगी, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ में आपको पूरा ही स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक का मिल जाएगा। ठीक है, आपको धीरे धीरे लाइन बाय लाइन वीडियो से बने रहना, चीजों को हम सीधे धीरे धीरे सीखते चलेंगे। ठीक है, और जो भी हमारी एक्सरसाइज या असाइनमेंट होंगी पहले आप उन्हें बनाएंगे, फिर मैं अगले वीडियो में उसे बना करके दिखाऊंगा। ठीक है, आपको सिर्फ मैच करवाना होगा। तो सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली, ये सारी शॉर्टकट की आप करके देखेंगे और मैं यहाँ पर इनको बता भी दूंगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।